नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरिराम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमपी के जो भी विद्यार्थी हैं वो बहुत खुश होंगे, लेकिन खुशी का ज्यादा कारण नहीं होगा। गुरुजी एग्जाम बहुत निकट आ गया, 2 अगस्त को एग्जाम आ गए। परेशान हो रहा हूं, क्या करें। अब इतने कम समय में आप अपनी धैर्य को बनाए रखिए, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितना ज्यादा आप छटपटाओगे ना कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, उतना ही ज्यादा आपको टेंशन होगी। इससे अच्छा है कि कोई भी बुक आप पढ़ रहे होंगे उसका रिवीजन आप करना शुरू कीजिए। जो भी बुक आपके पास है उसको 5 से 7 बार पढ़िए। मेन मूल मंत्र यही है, जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा सक्सेस उतना ही आसानी से मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आज की क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, संपूर्ण रणनीति क्या होगी सर, जिससे 28 दिन में 29 दिन में अपनी एक बेहतर जो तैयारी कर सकते हैं। तो आम विद्यार्थी क्या कर सकता है, वो तो ये करेगा कि भाई जहां तहां जो भी कंटेंट मिल रहे हैं ऑनलाइन उसको पढ़ना शुरू करेगा। कुछ विद्यार्थी होंगे जो उन्होंने नोट्स बनाया होगा उसको पढ़ना शुरू किए होंगे, और कई ऐसे होंगे जो बार बार रिवीजन पे फोकस करेंगे और टेस्ट ज्वाइन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम मिल करके बात करते हैं कि इस 28 दिन में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। देखो, 28 दिन में मेरे हिसाब से अगर मैं एक स्टूडेंट्स होता तो 10 से 15 दिन ना आप सबसे पहले थ्योरी पे फोकस कीजिए। 15 दिन जितना ज्यादा आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, 10-10 घंटा का थ्योरी पढ़िए। एक बार आपको पुनः थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि केवल टेस्ट सीरीज से एग्जाम निकल जाएंगे तो आप गलतफहमी में जी रहे हो डियर कि एमसीक्यू बनाने से किसी का रिजल्ट हुआ है। बिल्कुल नहीं होंगे और आप फ्रस्ट्रेट होते जाइएगा। तो अभी 15 से 20 दिन टारगेट रखो। हाँ, 2 से 3 घंटा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे जैसे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका आप प्रैक्टिस करते जाइए। लेकिन 14 से 15 दिन, 20 दिन भी आप रखिए। एक बार 2 बार अभी आप थ्योरी पढ़िए। क्या करें सर, परेशानी में तो हूं। देखो, 2 पार्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन तो आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। जो जीके वाले पोर्शन है, सामान्य ज्ञान वाले हैं, कंप्यूटर वाले हैं, वो तो अपना एमपी का जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको 100 क्वेश्चन स्वयं ही तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी कोचिंग को ना ज्वाइन करें तो अच्छा है। जो बुक आते हैं आपके स्टेट का उसको आप पढ़िए। एग्रीकल्चर के जो 100 क्वेश्चन है डियर, वो हम आपको बेहतर करवा सकते हैं। कैसे करवाइएगा सर? अभी आपने देखा होगा कि यह एक रिजल्ट है, हाल फिलहाल 5 दिन का पहले का रिजल्ट है आपको, कि हाईटेक क्लासेस ने क्या बेहतरीन रिजल्ट और परिणाम दिया है वो आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने 7 दिन का एक क्लास शुरू किया था और 14 दिन का क्रैश कोर्स अभी भी एजीटीए में करवाया हूं और पूरी कोर्स कंप्लीट किए हैं अपन। तो 14 डे हमारे हिसाब से एमपी के विद्यार्थियों के लिए क्यों ने एक क्रैश कोर्स, जिसको रिवीजन बैच कहा जाता है, बेहतरीन तरीके से रिवीजन टू द पॉइंट पढ़ा जाए, वो बैच को मैं ला रहा हूं डियर। जिसमें आपको कितना फायदा होगा वो तो एग्जाम के बाद ही मैं बताऊंगा। जब इस तरह से आप लोग भी परिणाम दीजिएगा, संस्था की सबसे बड़ी जो कीमत होती है, जिसको बोलते हैं रत्न जो है ना, वो ये स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। और इसी को बार बार संस्था इस तरह से दिखाता है और अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं डियर। और यही हमारे हाईटेक परिवार ने अथक प्रयास करके, मेहनत करके, आप देख सकते हैं कि कितने रिजल्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं। एक नजर आप डालिए और मेरा सपना है कि यही रिजल्ट को मैं वापस लाना चाह रहा हूं। कहां? एमपी के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं 14 दिन के क्रैश कोर्स के साथ। मैं 14 डे का एक क्रैश कोर्स आपके सामने लाने वाला हूं, जिसमें अपने पूरी संपूर्ण जो रिवीजन, वो भी डिटेल में रिवीजन करेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट उसमें छूटे नहीं। आप देखिए, एक बार केवल रिजल्ट पे फोकस कीजिए कि कितने रिजल्ट हुए हैं, तब हम एक एक करके टॉपिक पे आपसे बात करते हैं कि 14 दिन में क्या करने वाले हैं। देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन पे अगर आप जा सकते हो तो एप्लीकेशन पे जाइए। अगर नहीं जा सकते हो तो क्या करना है, कैसे सर गूगल क्रोम यहां से खोलूं कैसे? अच्छा, ये आ गया। तो जब हाईटेक एप्लीकेशन पे आप जाओगे ना, तो यहां पे मैं एमपी का ये कोर्स बनाया हूं। इसको डिजाइन किया गया है, आप कंटेंट में जाइएगा।
कंटेंट में जाने के बाद आपको यहां पे दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये 14 डे का क्रैश कोर्स आपको दिख रहा है। केवल कितने वीडियो इसमें है? 139 वीडियो में पूरा कोर्स, यानी एक दिन में बच्चा 8 घंटा तो पढ़ोगे, 9 घंटा तो आप पढ़िएगा। मैंने 10 घंटा के हिसाब से बनाया, कोई वीडियो 40 मिनट का भी होगा, इसको मर्ज कर देते तो और अच्छा होता। ये 14 दिन का मैं आपको सिलेबस के अनुसार, देखो MPREO में 14 डे का जो क्रैश कोर्स है उसको सिलेबस के अनुसार मैंने डिजाइन किया कि जनरल एग्रीकल्चर में आपको 7 घंटा देना है और एक दिन पूरा लगाना है किसमें? जनरल एग्रीकल्चर में। दूसरे दिन जो मैंने दिया है डियर, वो दिया हूं किसके लिए? आप देखिए, एग्रोनॉमी के लिए। तीसरे दिन भी मैं दिया हूं किसके लिए? एग्रोनॉमी के लिए दिया हूं। और चौथे दिन भी है एग्रोनॉमी में जो जनरल जाए, जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्रॉपिंग सिस्टम आपका दिया गया है, इन सब के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ पोर्शन दिया गया है, तो ये मैं रखा हूं इसमें। पांचवें दिन में दे दिया हूं डियर सॉइल साइंस के लिए। 6 डे भी किसके लिए है बताइए? सॉइल साइंस के लिए है। इसमें और वीडियो 2-3 आएंगे, रिकॉर्डिंग चल रहा है सुबह की क्लास में, जितना रिकॉर्ड हुआ अभी तक मैं वो डाला हूं। फिजियोलॉजी में आपको 10 घंटे में दिया हूं कि आराम से 7वें दिन फिजियोलॉजी कीजिएगा। जेनेटिक्स पूरा आपको 8 घंटा में पढ़ा दिया गया है, फुल डिटेल है। आप जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सफिशिएंट मैटर है। ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो जितना ब्रीडिंग आपको होना चाहिए 12 से 13 घंटे में, यानी एक दिन में 1.5x पे भी करोगे तो ब्रीडिंग एक ही दिन में आपको समाप्त करना है। हॉर्टिकल्चर में आपको 2 दिन दिया हूं, देखो, एक तो डे 10 10वें दिन और एक 11वें दिन में आपको हॉर्टिकल्चर यहाँ पे मिला है। ये 37 जो वीडियो है ना, ये मैं कल आपको इसको मर्ज करके 2 वीडियो में कर दूंगा। ये 37 यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो 2-2 घंटे की मात्र 2 लेक्चर है, आप आराम से कर सकते हैं 12वें दिन। 13वें दिन की बात करें मेरे डियर तो इकोनॉमिक्स आप देखो, केवल 6 से 7 घंटे में इकोनॉमिक्स आप आराम से कीजिएगा, 13वें दिन हो गया। और ये सभी मैंने रिकॉर्ड करवाया हूं कि उन विद्यार्थियों के लिए जब एग्जाम आते हैं तो वो जल्दी से रिवीजन कैसे कर पाए। नहीं तो इकोनॉमिक्स तो आप 50 घंटे 40 घंटे लगते हैं, और एक्सटेंशन की बात करें तो 7 से 8 घंटा आपको एक्सटेंशन देना है, यानी 14 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको टेस्ट देना है तो मैंने इसमें टॉपिक वाइज आपको टेस्ट भी बना दिया हूं कि अगर कोई विद्यार्थी टेस्ट देना चाह रहा है तो वो टेस्ट दे सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट बना दिया हूं, 70 टेस्ट इसमें दिए हुए हैं। जो भी आपको टॉपिक का टेस्ट देना है आप खोल के दे सकते हैं। और इसके अलावा अब हम क्या करने जा रहे हैं वो बता सकता हूं कि ये तो आपको दिया हूं होमवर्क, और 10 टेस्ट इसमें आपको मेगा टेस्ट मिलने वाले हैं, यानी मेगा टेस्ट के रूप में होगा। चलिए, ये फैकल्टी आपको पढ़ाए हैं, बेहतरीन फैकल्टी है मेरे डियर। जो रिजल्ट दिए हैं तो उन फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाईटेक क्लासेस के लोगों हैं हमारा। इस फॉर्मेट को आप जाइएगा एप्लीकेशन पे, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा, 989 स्टूडेंट्स इसमें इनरोल है MPREO के बैच में। और यहाँ पे आपको कंटेंट में जाना है, स्टोर में, और ये 14 डे का जो क्रैश कोर्स है इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। और ये आपको चैप्टर वाइज टेस्ट है। इसी में एक फोल्डर मैं आपको बना के दूंगा, जैसे ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें 642 वीडियो है, ये आपको छोड़ देना है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ई बुक नोट्स आपको PDF डाल दिया गया है, यहां देख सकते हैं, टेस्ट डाल दिया गया है, और ये क्रैश कोर्स आपको डाला गया है। एक यहाँ पे एक फोल्डर और बनेगा, वो बनेगा आपका एग्जाम रिवीजन के नाम से। ये एग्जाम जो रिवीजन मैं बनाऊंगा मेरे डियर, इसमें MCQ भी आ सकते हैं और 1 लाइनर भी आएगा। इसमें 1 लाइनर और MCQ मैराथन क्लास आपको कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। इस फोल्डर को भी आप पढ़ोगे ना तो काफी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं आपको इसमें करवाने वाला हूं। चलिए, तो क्या करना है, 14 दिन का जो अपने टारगेट रखे हैं, 14 दिन के अंदर, 14 डे के अंदर आपको एक बार कंप्लीट थ्योरी कीजिए। जब तक आप थ्योरी नहीं कीजिएगा आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता उस रैंक से जैसा आप चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 14 डे।
ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपको 10 घंटा क्या करना है, थ्योरी, और उसके बाद 3 घंटा आप कर सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस। अगर आपके पास टाइम है तो 12 से 13 घंटा अभी आप टाइम निकालिए, 14-15 घंटा भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, घर में कोई काम नहीं है, आप पढ़िए। 14 दिन के बाद मेरे डियर, 14 डे के बाद जब आपने थ्योरी कर लिया, इसके बाद ये रिवर्स करना है, क्योंकि अब यहाँ पे थ्योरी का होने वाला है रिवीजन। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा बताइए, रिवीजन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू 6 घंटे 8 घंटे यहां से आप शुरू कर दीजिएगा, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितना जा सकता है। लेकिन 14 दिन के बाद, अगर ये 3 जुलाई है तो अभी आप 20 जुलाई तक, 10 दिन अपन एमसीक्यू ज्यादा करेंगे, 20 जुलाई तक तो आप थ्योरी कीजिए। मेरे हिसाब से ज्यादा आपको क्या करना है, थ्योरी 3 से 4 घंटा मैं लिख रहा हूं, यहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कीजिए। इस थ्योरी को 2 भाग बनाना है मेरे डियर, पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि दोनों को वेटेज आपको इक्वल देना है। 100 क्वेश्चन यहां है तो 100 प्रश्न यहां है। ये नहीं कि एक को ज्यादा पढ़ रहे हैं एक को कम कर रहे हैं, नहीं, दोनों को आपको इक्वल वेटेज देना है। अगर किसी विद्यार्थी को ये तैयार है, पेपर 1 आपका तैयार है भाई, जीके उके सब अच्छा है, तो एग्रीकल्चर पे फोकस कीजिए। जिनका एग्रीकल्चर अच्छा है वो इनको मजबूत कीजिए, पर बैलेंस हमें रखना है, इक्वल बैलेंस आपको रखना है। अभी प्रैक्टिस आपको 2-3 घंटे बहुत है। एक बार जब पूरी समराइज आप कर लोगे 20 जुलाई तक 18 जुलाई तक, तब आप किसकी घंटा बढ़ाएंगे बताइए, एमसीक्यू का घंटा बढ़ाने वाले हैं। तो कल से हम शुरू करते हैं आपके लिए एग्जाम रिवीजन बैच, एग्जाम कैप्सूल बैच। आपको क्रैश कोर्स के लिए 14 दिन का मैंने असाइनमेंट दे दिया हूं, टेस्ट सीरीज उसमें डाल दिए हैं। जो बच्चा जितना टेस्ट सीरीज देना चाहता है दीजिए आप, 10 आपको हम फुल लेंथ टेस्ट और बनाएंगे। और ये जो एग्जाम रिवीजन एमसीक्यू प्लस 1 लाइनर टॉपिक वाइज मैं लाने वाला हूं, कल की मैराथन से आप देख सकते हैं। कल प्रातः सुबह 9 बजे आपको देखने को मिल जाएगा, शनिवार रविवार मैराथन क्लासेज, वो भी MPRAEO के लिए। अभी हम 1 लाइनर शुरू करेंगे टॉपिक से। जो जो टॉपिक आपको दिया गया है इन सब का 400-500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में हम कर सके डियर। अगर एमसीक्यू हम करेंगे तो इसमें हमारा समय बर्बाद होगा, लेकिन हमें क्या करना है, एमसीक्यू हम 20 तारीख के बाद करेंगे। एक बार हम जल्दी से इसका सिलेबस का रिवीजन करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू का हम करेंगे प्रैक्टिस। तो अभी तक भी आप हाईटेक क्लासेस को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, और एक बार जाके एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए डियर, शायद आपको कुछ फायदा हो जाए, जिंदगी में आप अपने मुकाम को हासिल कर लीजिए। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है जब आपकी तस्वीर हाईटेक क्लासेस के अंतर्गत आ जाए कि गुरुजी हमारा चयन हुआ। वो सपना गुरु के लिए सबसे ज्यादा होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।